हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी में कल 11 जुलाई को कहाँ मौके लगेंगे और क्या माहौल है आज बैंक निफ्टी में गिरावट के बाद। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो आज जो गिरावट आई है वो शुरू के 2 घंटे में ही गिरावट आ गई थी। मतलब पहली जो कैंडल दिख रहे हैं आप वो 9:15 से लेकर 10:15 की थी और दूसरी कैंडल जो थी वो 10:15 से लेकर 11:15 की थी। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट फेज में चला गया और सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों साइड कॉल और पुट बायर्स का पैसा लूटा गया है। सवाल ये उठता है कि अब हमें आगे कैसे पोजीशंस बनानी चाहिए। देखिए, ये जो गिरावट थी ये कल ही दिखाई दे गई थी मार्केट में कि आज थोड़ी सी बेरिशनेस होगी और उसकी जो वजह निकल के आ रही है वो ये कैंडल निकल के आ रही है। इस कैंडल की खास बात ये है कि अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा देखें तो आप देखेंगे कि ये गैप डाउन हुई थी। एक सेकेंड, आप जरा ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए। ये जो कैंडल हुई है ये गैप डाउन दिखाई दे रही होगी आपको, ये दिख रहा है। तो ये जो गैप डाउन ओपन हुई थी, ये जो गैप क्रिएटेड था इसके अंदर, ये कैंडल है कल की 2:15 से लेकर 3:15 के बीच की कैंडल है ये। और ये जब गैप डाउन क्रिएट होगी तो ऑब्वियस है कि मार्केट एट द एंड में बेरिश हो गया था। मतलब शॉर्ट की पोजीशंस बनाई गई थी बहुत ज़्यादा और ये शॉर्ट की पोजीशन आज कंटिन्यू हुई है मार्केट में। सवाल उठता है क्या अब बैंक निफ्टी बेरिश हो गया है। देखिए, ये स्टेटमेंट अब कहा जा सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी अब वाकई में बेरिश लग रहा है। जब इस तरह की गिरावटें आती हैं, बैक टू बैक 2 कैंडल्स आई हैं, तो ये इस बात को बता रही है कि बेयर्स हावी हो रहे हैं मार्केट पे और बुल्स धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। हो सकता है बुल्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जिसका फ़ायदा बेयर्स उठा रहे हैं और दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में जब ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ब्रूटल होगी ट्रेड और वो शॉर्ट के निकल के आ रही है। बुल्स अपना पैसा बना रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो वो माल बेच रहे हैं मार्केट में और बेयर्स अपनी पोजीशन ऑलरेडी पहले बना रखे हैं। इसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार लगभग गिरावट देखने को मिल रही है और आप इस चीज़ को नोटिस कर भी सकते हैं। सवाल उठता है कि इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या निकल के आ रहा है। देखिए, ये जो मैंने ब्लू लाइंस बना रखी हैं ये रिट्रेसमेंट लेवल्स थे और मार्केट इस रिट्रेसमेंट के पास पहुंच गया है और लगभग यहीं पे ट्रेड कर रहा है। इस रिट्रेसमेंट में मार्केट ने एक बार हैमर किया था और आज ये दूसरा हैमर कर रखा है। धीरे धीरे ये रिट्रेसमेंट वीक हो गया क्योंकि आज इसने 1 2 3 बार हैमर किया है। तो अब अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है तो यही लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के अंदर। और मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई फ्यूचर्स को देख के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं और आप देखेंगे कि पहले 2 वॉल्यूम बहुत अच्छे थे सेलिंग में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिए। वॉल्यूम गायब हो गया मार्केट से। वॉल्यूम गायब होने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में बायर नहीं थे। और भाई, बायर अगर नहीं होगा मार्केट में तो सेलर को अपना प्राइस नहीं मिल पाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी और लिक्विडिटी कम होने की वजह से फिर सेलिंग रुक गई थी कहने का मतलब है। और थोड़ी देर उसी जगह पे मार्केट घूमा और फिर से मौका दिया गया कि बायर वापस से आएँ और बायर्स को इनवाइट किया गया है मार्केट में। इस वजह से हल्का सा गैप अप क्लोज दिया गया है और कल भी मार्केट देखिएगा इसी के आसपास होगा या तो गैप डाउन होगा। फिर गैप डाउन होगा तो नीचे ही चला जाएगा और उस केस में हमें ज़्यादा तगड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी और हो सकता है कि कल ही हमें 51,350 तक के लेवल देखने को मिल जाएं अगर गैप डाउन होता है तो। आज इसकी क्लोजिंग दे रहा है ये 52,325 पे, लगभग 1000 पॉइंट का डाउन। 1000 पॉइंट का डाउन बहुत ज़्यादा नहीं है, 2% है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा पहुंच चुका है, इस समय 52,000 पे चल रहा है, तो उसका 1% भी अगर ट्रेड करता है तो 500 पॉइंट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज आप विक्स देखेंगे तो विक्स 4% बढ़ा है, आज 4% विक्स बढ़ गया है। खैर, जरा हम इसको बड़े पिक्चर पे देखने की कोशिश करते हैं, वापस से हम इस पे आएंगे। तो ये बैंक निफ्टी का वीक ग्राफ है और लास्ट वीक में जो कैंडल फॉर्म हुई है इस कैंडल को हम बोलेंगे स्टार कैंडल। स्टार कैंडल बेसिकली एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है और अब जो मेन रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, पहला रेजिस्टेंस बैठा है टॉप पर और वो निकल के आता है 53,372 के आसपास। ये मेन रेजिस्टेंस बैठा है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक। इस वीक के जो टारगेट दिख रहे हैं वो पॉसिबल हैं अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये जान लीजिएगा कि इस समय अपर लेवल्स पे फंसे हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस तरह से मार्केट भागा है तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था कि मार्केट एक नया हाई लगाएगा और बढ़ता ही जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग इस समय हाई वैल्यूएशन पे फंसे हुए हैं मार्केट के अंदर। वो वैल्यू सच में हाई हैं ये कहना तो गलत होगा कि हो सकता है मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट हल्की सी भी अगर करेक्शन आता है, हल्का सा भी जैसा आज देखने को मिला है, तो उनके अंदर एक पैनिक माहौल आ गया। आज बहुत सारे शेयर अच्छे शेयर 6% गिरे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लीजिए, 6% गिरा है आज, 7% तक इंट्राडे में पहुंच गया था ये। तो सवाल ये उठता है SBI गिरा है आज, बड़े बड़े शेयर्स गिरे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न यही निकल के आ रहा है कि हल्का सा लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए शॉर्ट किया गया और जैसे ही शॉर्ट किया गया उस केस में मार्केट में बायर तुरंत गायब हो गए। रिटेलर भी सेलर बन चुका है, इंस्टीट्यूशनल ऑलरेडी सेलर है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में इस समय पैनिक माहौल क्रिएट हो रहा है जो हर तरफ हावी होगा और जब हर तरफ एक ही माहौल चलेगा तो हमें उसी ट्रेंड में बात करना चाहिए। अब हमें यहाँ मार्केट को बुलिश लेके बात नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। तो अगर ये दोनों लेवल्स के लोग एग्जिट मारते हैं पोजीशंस को, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी का जो डाउन आएगा वो इस वीक एंड में, मतलब फ्राइडे तक, या हो सकता है हाँ फ्राइडे तक, मतलब कल और परसों के अंदर लगभग टूट के आ जाएगी। तो पॉसिबिलिटी हैं, पहली पॉसिबिलिटी तो निकल के आती है 51,200 के आसपास, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगले 2 दिनों में हमें वापस से 50,000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इन सब बातों से हमें क्या होगा। देखिए, अगर आप पोजीशंस रखे हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। अगर फिर मार्केट काफ़ी टाइम मुझे लगता है कि इसके बीच में रहेगा, अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज के निकल के या बेयर मार्केट के बाद निकल के ऊपर जाने की कोशिश करे, तब आप एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अभी आप स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो उसको हिट होने दीजिए, और हिट होता है तो एग्जिट करिए पोजीशन को, दोबारा एंट्री की मत सोचिए। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो वो सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए जाएगा, उस पर बाइंग में आप मत फंसिएगा। अगर हम बात करें कल हमें कैसी ट्रेड ले सकते हैं, तो इंट्राडे के लिए हम जरा इसका डे चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। डे चार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, डे चार्ट में यहाँ पे गैप डाउन क्रिएटेड है। इसको मैंने उसी दिन कहा था, ये गैप डाउन बहुत खतरनाक है और ये मार्केट में एक बेरिशनेस का माहौल क्रिएट कर सकता है। कल अगर हम बात करें तो आज की जो क्लोजिंग है, इसी को आप एज अ रेजिस्टेंस बनाइएगा, और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, इसको टच करके गैप डाउन होता है तो इसको टच करके नीचे जाता है, गैप अप होता है तो इसके नीचे जाता है, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये पॉइंट निकल के आता है 52,200 का, और आपका जो एसएल बनेगा वो यही पॉइंट बनेगा, और डाउन साइड की आप पुट साइड एंट्री करिए उस केस में, और कॉल साइड की एंट्री अभी अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो पिछले 3 दिनों में आप गिरावट देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ नोटिस किया आपने होगा कि जो हाइज़ हैं वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं और लोज बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, तो लोज अगर बढ़ रहे हैं और हाइज़ कम हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है, और ये डाउन ट्रेंड जब आगे चलता है तो ये सडनली गिरता है, क्योंकि फिर पैनिक माहौल हो जाता है पूरा का पूरा, और पैनिक माहौल के अंदर हर आदमी अपनी पोजीशन काट के निकलना चाहता है। और एक बड़ा इवेंट सामने आ रहा है, बजट। लॉकडाउन के बाद ये जो रैली देखने को मिली थी, बजट के लॉकडाउन कह रहा हूँ सॉरी, इलेक्शंस के बाद में, इस रैली में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग अगर बेयर मार्केट में कन्वर्ट होती है तो वापस से हमारा जो सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी का कुछ दिनों बाद, वो निकल के आएगा सीधा 46,000। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अभी आप इसके बारे में ज़रा सा भी सोचिए, क्योंकि ये दूर है। ठीक है, इससे आपका पैसा नहीं बनेगा। आपका जो पैसा बनेगा वो सिर्फ इस बात से बनेगा कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसको स्टॉप लॉस पे हिट करा रहे हैं, कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कि कैरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए निकल के आता है, वो निकल के आता है आज की क्लोजिंग, और यही आपकी क्लोजिंग आज की जो है 52,200 ही कल रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और नीचे जाता है तो एंट्री करिए, जिस पॉइंट पे ओपन होगा उस पॉइंट को एज अ स्टॉप लॉस लेके। मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है, सपोज दैट करते हैं हम लोग 51,700 पे, 500 पॉइंट नीचे ओपन होता है सपोज दैट, तो आप 51,700 का एसएल लीजिए और आप पुट साइड एंट्री करिए। आपके जो टारगेट्स बनेंगे वो 51,300 से लेके, मुझे लगता है पहला टारगेट आपका 51,300, 400 पॉइंट्स और मार्केट थोड़ी सी सेलिंग दिखा सकता है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। मार्केट में कल कॉल साइड पे मत दिमाग लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा पुट साइड के मौके ढूंढिएगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी में ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा कल मार्केट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। हाँ, अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और एक बात, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840 74788 पे। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।